देवों के देव महादेव के जितने मंदिर हैं उतने ही उनके रूप भी हैं। राजस्थान के कोटा में शिव का एक ऐसा धाम भी है जहां एक शिवलिंग में समाये हैं सैकड़ों शिवलिंग। 14 टन वजन और 11 फीट ऊंचे इस शिवलिंग में सहस्त्र शिवलिंग दर्शन कर श्रद्धालु भी शिवमय हो जाते हैं। कोटा का शिवपुरी धाम, जिसे सहस्त्र शिवलिंग धाम भी कहा जाता है, यहाँ का भव्य शिवलिंग 11 फीट ऊंचा और 14 टन के वजन वाला है। जो इसे देखता है बस देखता ही रह जाता है। इसके दर्शन कर श्रद्धालु पूरी तरह शिवमय हो जाते हैं। इसमें भगवान शिव के 1008 नाम के छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित हैं। सहस्त्र शिवलिंग के अलावा यहाँ ओम आकार में 525 छोटे शिवलिंग बने हैं, जो न केवल इसे अनूठा सौंदर्य दे रहे हैं बल्कि भक्ति की ऊंचाइयों का भी एहसास कराते हैं। तो चलिए आप और हम मिलकर के दर्शन करते हैं शिवपुरी धाम 525 शिवलिंग के। इसको कहते हैं कि भारत में अलौकिक और एकमात्र ऐसा स्थान जहां 525 शिवलिंग एक साथ विराजमान है। 365 दिन होते हैं एक वर्ष में, तो 365 दिन एक वर्ष में अगर हम रोज जल चढ़ाएं तो 365 दिन चढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर एक बार एक भक्त आ गया और उसने 525 शिवलिंग पे एक साथ जल चढ़ाया तो 1.5 साल से ज़्यादा समय की सेवा एक दिन में वो प्राप्त कर सकता है। इससे बड़ा लाभ और पुण्य कहीं नहीं मिलेगा। शिवपुरी धाम में प्रवेश करते ही काल भैरव का मंदिर आता है, जिसके पास एक सरोवर है। यहीं से भक्त जल भरकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। कहते हैं सहस्त्र शिवलिंग धाम पर मांगी गई मन्नत कभी अधूरी नहीं रहती। यहाँ महादेव हारों को सहारा देते हैं, दुखियारों को देते हैं खुशियों का वरदान। इन शिवलिंग की विशेषता यह है कि यह देश के अलग अलग तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों से पूरे विधि विधान से यहाँ लाए गए हैं। शिवपुरी धाम में इन शिवलिंगों की स्थापना की भी एक अनूठी कथा है। कहते हैं यहाँ एक नागा साधु रामपुरी जी महाराज थे, जो एक बार नेपाल गए तो उन्होंने वहाँ पशुपतिनाथ मंदिर में ऐसे शिवलिंग देखे। फिर क्या था, उन्होंने प्रण कर लिया कि वो भी शिवपुरी धाम में ऐसे ही सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना करेंगे। इस स्थान के बारे में एक और कहानी प्रसिद्ध है कि यहीं पर महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को तोड़ा था, और ये विशाल शिवलिंग उसी घटना की याद दिलाता है। ऐसा कहते हैं कि जिसने महादेव के इस भव्य रूप का अभिषेक कर लिया उसे सहस्त्र शिवलिंग की पूजा का फल मिल जाता है। मंदिर का कोई इतिहास नहीं है, मंदिर इतना पुराना है। बड़े ये एक्चुअली ये मंदिर संतों की
सपोत संतों की भूमि है। यहाँ संत तपस्या करते थे, उनके बाद दूसरे संत, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ संतों की तपस्या रही है। और संतों ने अपना संकल्प लिया है कि जिस प्रकार नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ का स्थान है, वैसा ही हमारे यहाँ भी निर्मित है, ताकि भक्तों को, और 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए पूरे भारत में भ्रमण करना पड़ता है, पर यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग बड़े गुरु महाराज ने, जो कि यहाँ सिद्ध हमारे सम्राट हैं, उनके द्वारा स्थापित किए गए हैं। और भक्त उसी श्रद्धा भावना से पूजा करें तो वही लाभ मिलेगा जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से मिलेगा। 525 शिवलिंग स्वास्तिक के अंदर बने हुए हैं। 5 और 5 10 और 2 12 ही महीने होते हैं। 12 महीनों में 4 ऋतुएं होती हैं, 12 राशियां होती हैं, 12 महीने होते हैं। तो हम लोग इसीलिए 12 जो अंक है, महाकाल का अंक भी 12 है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग भी 12 ही है, इसलिए 525 का महत्व 12 से जोड़ा गया है, 12 से जोड़ा गया है, इसलिए 525 शिवलिंग। शिक्षा नगरी कोटा में कई सिद्ध धार्मिक स्थल होने से यहाँ बाहर के विद्यार्थी, अभिभावक व हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। पूरे देश में 525 शिवलिंगों के लिए विख्यात तीर्थस्थल शिवपुरी धाम में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान भोलेनाथ के दर्शन व पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। खासकर सावन के महीने में यहाँ भक्तों का मेला लगता है। बिल्कुल आया हुआ है साहब, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड। ये विश्वविख्यात धरोहर है, क्योंकि ये कोटा जो है ये शैक्षणिक नगरी है। यहाँ देश विदेश से ऐसा दरबार आपको विश्व में कहीं पे भी नहीं मिलेगा जहाँ पे 525 शिवलिंग एक साथ हो। ये सिर्फ और सिर्फ विश्व में पहला कोटा धरती के अंदर विराजमान है, जहाँ पर 525 शिवलिंग है और नागा साधु जहाँ पे खुद विराजमान है। चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज हमने आपको दर्शन कराए कोटा से शिवपुरी धाम के सहस्त्र शिवलिंग। कोई पिछले जन्म के अच्छे प्यार मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे सारी कोई पिछले जन्म के तेरा प्यार मिला, मुझे सतगुरु तेरा प्यार मिला। शिवपुरी धाम सेवा समिति की तरफ से पधारे हुए सभी भक्तों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवपुरी धाम सेवा समिति आप सभी का स्वागत करती है और आप सभी से प्रार्थना करती है आप सभी प्रेम से दर्शन करें, धक्का-मुक्की नहीं करें, लाइन बनाकर दर्शन करके भगवान भोले बाबा को मनाएं और अपनी यथानुसार जो भी आप भगवान के सेवा में अपनी अर्पण करना चाहते हैं अर्पण करें। दूध, अगरबत्ती इत्यादि के बाद में जो भी अपने पदार्थ है उसे कचरा पात्र में डालें और मास्क अवश्य लगाएं। मास्क का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क सभी के लिए अनिवार्य है। मंदिर में प्रवेश करने वाले सभी मास्क लगाकर ही मंदिर में प्रवेश करें। ओम नमो नारायण। हर हर